सिस्टम पर आरएसएस के ब्राह्मणों का, षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है सिस्टम, जिसमें मुसलमान तीसरे दर्जे का नागरिक तो सब मारे जाएंगे, एक एक करके सब मारे जाएंगे, किसी को न्याय नहीं मिलेगा। नाजिया इलाही खान पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो हिंदू फोल्ड में है, आरएसएस फोल्ड में है। गोली मार देनी चाहिए, कुत्ते की मौत मार देनी चाहिए। एक मुस्लिम जज ने जो दिया, अब उसको जमानत भी मिल गई, यानी हमारे फैसले की भी कोई अहमियत नहीं। सिर्फ ये मनुस्मृति से चलने वाला राजा संविधान सिर्फ संविधान सभा में कैद है। गौरक्षकों को किसने अधिकार दिया था? वो जो आए थे, वो गाय लेके जा रहे थे, मुसलमानों को मारने का, लिंचिंग करने का अधिकार किसने दिया था? क्या ये थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है? ना मुसलमानों को इससे अधिकार मिला, उल्टा संविधान की शपथ लेकर मुसलमानों को गोली मार दिया जाता है। अभी केतन मेहता को, ये केतन लाल को मार दिया गया यहाँ पे। ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सा ये जिहाद है? मुझे बता दो आप। ये क्या हिंदू मतलब फंडामेंटलिस्ट जिहाद? आरएसएस का अपना जिहाद है, वो हिंदुओं की रक्षा कर। इसीलिए आरएसएस का जो ये आया था ना, अमेरिका से आया था ना कि ये आतंकवादी देशद्रोही संगठन है। अमेरिका की रिपोर्ट को मानते हैं आप? उस पे भरोसा है? मोदी जी कहते हैं ना मेरा फ्रेंड है अमेरिका, माय फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। आप जाके मोदी जी जाके विदेश में जो है मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। 18 काम करते करते ये पता लगा लिया कि गंगा उनकी माँ, जमुना उनकी माँ, गाय उनकी माँ, उसके बाद भारत उनकी माँ। बाप का पता नहीं था, अब बोले कि इजराइल हमारा बाप है। ये कब बन गया मुझे भी नहीं पता है। और तो फ्रेंड है इसलिए 3 लोगों को मार दिया। अब बता भी दिया मोदी जी किलर है ना? बताया नहीं? ये इनोसेंट दिखता है, ये आदमी है किलर। नाजिया इलाही के खिलाफ देश भर में शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि उनका एक और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कसीदे पढ़ते हुए सुनाई दे रही हैं। सोचिए कि इस देश में चल क्या रहा है। मुसलमानों के अराधियों को कुछ भी कहो, अनाप शनाप कहो, उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है। वहीं मस्जिदों को एक सिस्टमेटिक तरीके से बुलडोज़र के ज़रिए ध्वस्त किया जा रहा है और इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जो है एकदम खामोश हैं और कोई भी स्वतः संज्ञान लेने की बात तो छोड़िए, अगर याचिका दायर की जाती है तो उन पर सुनवाई तक नहीं हो रही है। तो हमारे साथ सैयद हसन जी हैं जो इन मामलों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। इनसे चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या कहेंगे। नाजिया इलाही ने जिस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी की और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं भी उनको बुलाया नहीं जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये कोई नई बात तो है नहीं। 2014 के बाद से हम देखते आ रहे हैं, जब से मोदी जी की सरकार आई है, बीजेपी आरएसएस बैक वाली जो सरकार है वो आई है, तब से मुसलमानों की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। इसके लिए कुछ हद तक मुसलमान ख़ुद भी ज़िम्मेदार हैं, जो हद से ज़्यादा जो है भरोसा कर गए उस कौम पर या उस समाज पर जिसके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। जैसा कि अंग्रेज़ों ने 1919 के 7th अमेंडमेंट में ये बात कही थी, और वही लोग आज जज बन के बैठे हैं, तमाम आधिकारिक पद पर बैठे हैं और पूरे मामले को डाइल्यूट करते हैं। कौन लोग हैं ये तो हमारे ब्राह्मण देवता ही हैं, जिसे हम ब्राह्मण देवता कहते हैं, जो ब्रह्मा के मुख से जन्म हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनकी मान्यता के अकॉर्डिंग। तो ये वही लोग हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहली बात, जो आपने नाजिया इलाही खान की बात की, नाजिया इलाही खान ने जिस तरह से हदीसों का हवाला दिया वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं उन्हें आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि वो अगर हदीसों में, सिहा सित्ता की हदीसों में, चाहे बुखारी की हदीस हो, चाहे तिरमिज़ी की हदीस हो, चाहे मुस्लिम की हदीस हो, दिगर अहादीस सहिया हों जो सिहा सित्ता हैं, हमारे कहलाते हैं, अगर उसमें वो ये दिखा दें, या सीरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में, या उम्महातुल मोमिनीन की जो सुन्नतें हैं या उनकी जो सीरत बयान हुई है, उसमें कहीं भी ऐसी बातों का कोई ज़िक्र नहीं जो उन्होंने गलाज़त बकी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, उन्होंने शायद गायत्री मंत्र पढ़ लिया है, चूँकि वो ख़ुद को ब्राह्मणिकल हिंदू धर्म की शेरनी भी बताती हैं, ब्राह्मणिकल सनातन धर्म, वरना सनातन जो है वो बौद्धों का है। गौतम बुद्ध जो हैं वो, उन्होंने सनातन की जो है वो तालीम पेश की है, जो भारत का यह है समानता, बंधुता, न्याय और त्याग और बलिदान का। दूसरी बात ये कि नाजिया इलाही खान पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो हिंदू फोल्ड में है, आरएसएस फोल्ड में है, ब्राह्मणों के इसमें हैं,
तो उन पर कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप देखें सिस्टम में सारे के सारे ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं, ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं। क्या उन पर कार्रवाई नहीं होती? बिल्कुल नहीं होगी। क्या बात कर रहे साहब, बिहार में एनकाउंटर कर दिया हाँ, गया। बिहार में जो हुआ, बिहार में जो ये तिवारी था, है ना, भरत भूषण तिवारी, अगर 1 साल पहले देखेंगे वो कह रहा है कि इनको भी, नीतीश कुमार जी को भी, कि सरकार को और उनके प्रशासन को कहा था गोली मार देनी चाहिए, कुत्ते की मौत मार देनी चाहिए। लेकिन इसको आप कैसे कह सकते हैं कि क्रांतिकारी है? ये कोई क्रांति वाली नहीं, सिस्टम से लड़ रहा था ना। कोई सिस्टम से नहीं लड़ा। अगर सिस्टम से लड़ रहा होता, सिस्टम में तो पूरे ब्राह्मण ही लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे सिस्टम में तो ब्राह्मण ही लोग बैठे हुए हैं, सारा व्यवस्था वही चला रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? बात ये है कि अगर एक ब्राह्मण मर जाए तो वहीं आपके पासवान लोगों को मार दिया गया, वो आपको दिखाई नहीं दिया। वजह क्या है ना, ये आपकी जो मीडिया है, ये मीडिया ही सब कुछ करवा रही है। मीडिया में बैठे पत्रकार, न्यायपालिका में बैठे जो है ब्राह्मण जज, और ये उसके बाद जो व्यवस्था में बैठे जो लोग हैं ना, जो बड़े बड़े ऊंचे पद पर भी देखिए, निशु आज़ाद के साथ क्या हुआ, उसका एक SC/ST में ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ, केस रजिस्टर नहीं हुआ, जबकि ये भारद्वाज ने उसे जो है मार के उनके बाप का जो है सर फोड़ दिया था, कैसे कैसे सलूक किए, कैसी कैसी बातें कही। अब देख सकते हैं, ये तो ये टोटल थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू मुस्लिम जज बना दें जो गोरक्षकों को फांसी सजा दे। हाँ, अब आप देखिए, एक मुस्लिम जज ने जो दिया, अब उसको जमानत भी मिल गई, यानी हमारे फैसले की भी कोई अहमियत नहीं। सिर्फ ये मनुस्मृति से चलने वाला राजा संविधान सिर्फ संविधान सभा में कैद है। संविधान नहीं चला, ये संविधान की शपथ लेकर तो ना मुसलमानों को इससे अधिकार मिला, उल्टा संविधान की शपथ लेकर मुसलमानों को गोली मार दिया जाता है। चेतन सिंह ने 3 लोगों को गोली नहीं मारी थी क्या? या बताइए, चेतन सिंह ने उसी संविधान की शपथ ली थी, आपने कह दिया मानसिक रोगी है, तो इसका मतलब है क्या? मानसिक विकसित लोग जब आए, उसको आप मानसिक विकसित बता रहे हो ना। गोरक्षकों को सजा देंगे तो क्या ये मुसलमान जो है, तो गोरक्षकों को किसने अधिकार दिया था? वो जो आए थे, वो गाय लेके जा रहे थे, मुसलमानों को मारने का, लिंचिंग करने का अधिकार किसने दिया था? क्या ये थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है? ये बता दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हाँ चल रहा है, आप कहते हैं कि नहीं चल रहा है। संविधान है, संविधान है ही नहीं, संविधान सिर्फ नाम का है। ठीक है, संविधान नहीं है अभी, नहीं संविधान मनुस्मृति से चल रहा है ना। अब आप देखिए, अभी देखिए सरकार की तरफ से मोदी जी तो सबसे ज्यादा पैरोकार है बाबा साहेब और संविधान के। कैसे अगर पैरोकार अपनी तकरीरों में कहते हैं उनके अमल आप देखिए, 51A किस तरह उन्होंने उल्लंघन किया, जाके 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में पत्थर में जो प्राण प्रतिष्ठा की उन्होंने। क्या ये जो है आर्टिकल 51A का उल्लंघन नहीं? संविधान में पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है, बोलने में कुछ भी है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए भी आएंगे, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन भी आएंगे, मोदी जी ने कहा था महंगाई जाएगी, महंगाई को हम रोक देंगे, पेट्रोल जो है 35 से 40 लीटर रुपए में देंगे। आज देख लीजिए, एथेनॉल बेच रहे हैं, है ना, पेट्रोल ही खत्म कर दिया, एथेनॉल बेच रहे हैं। ये हालत होकर पड़ी हुई है। लाल आँख दिखाने के बजाय चाइना बांग्लादेश के ऊपर आके बैठ गया, ये हालत है हमारी, है ना। नेपाल जो हमारे आँख दिखा रहा है, नेपाल कहता है उत्तराखंड का कई हिस्सा मेरा है, वो जगा रहा है। ये सब हो रहा है। आप जाके मोदी जी जाके विदेश में जो है मेलोडी खिला रहे हैं, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ये हालत है। मोदी जी वैसे महान है, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो खुद भी कहते हैं ना नॉन बायोलॉजिकल हैं वो। तो इतना सब कुछ तो देश के लिए तो कर रहे हैं, 18 घंटे काम, और 18 काम करते करते ये पता लगा लिया कि गंगा उनकी माँ, जमुना उनकी माँ, गाय उनकी माँ, उसके बाद भारत उनकी माँ। बाप का पता नहीं था, अब बोले कि इजराइल हमारा बाप है। अभी कह रहे थे इजराइल, बोले नहीं इजराइल उनका फादरलैंड है, पता नहीं मुझे ये कब बन गया, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन सोचने वाली बात है ना। तो बहरहाल ये तो मोदी जी की बात है। मोदी जी वैसे ही चौथी पास है, शायद तीसरी पास हो, चौथी पास हो, एमए पास है सर। कौन सी डिग्री? ये कौन सी डिग्री? यार पॉलिटिकल। अब मोदी जी कहते भाई बहन मेरा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, मतलब झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ? एक्चुअली क्या है, आप मीडिया वालों को पैसा मिल जाता है ना, पैसा मिलता है ना, अडानी अंबानी का पैसा मिल जाता है, तो मिल रहा है तो हाँ ठीक है, तो वो बस वही मुड़ी कर, मैंने न्याय करो। वरना जैसे नेपाल में हाल हुआ था, मीडिया के साथ भी हुआ था ना, वैसे ही आपका वो नोएडा और आप जैसी मीडिया का बहुत बुरा हाल होने वाला। याद रखिएगा, जनता के मुद्दों को निकालिए। आपका काम है सरकार से सवाल करना। सबसे बड़ी विपक्ष ये होती है, ये मीडिया होती है जो जनता के मुद्दों को लेके जाए। वो हिंदू मुसलमान ना करे, वो जो है ये ना करे, है ना, पक्षपात। मुसलमान कौन करता है? अवैध करती है। अरे अवैध अगर मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है तो आप ही तो चिल्लाते हैं सबसे। नहीं, अवैध बने कैसे आप डिसाइड कर लोगे वो अवैध? कोर्ट का तो फैसला आता नहीं है। दाल मंडी में नहीं कर रखा। एक मिनट, अभी जो सलीम वास्तविक पे हमला हुआ तो किस अदालत ने फैसला दिया था जो आपने 2 को गोली मार दी?
सलीम वास्तविक पर जब हमला हुआ था तो किसने ऑर्डर दिया था गोली मार दी जाके आपने 2 मुसलमान बच्चों को? अब एनकाउंटर होगा ना। हाँ, कैसे कैसे एनकाउंटर हो? हाँ, करेंगे तो अच्छा, तो ये भरत तिवारी का एनकाउंटर हो तो क्यों चिल्ला रहे हो आप? भरत तिवारी सिस्टम से लड़ रहा था। हीरो, अजीब बात है। ये किससे लड़ रहे थे? ये किससे लड़ रहे थे जिसको जाके? इनकी सोच में फर्क था ना। अच्छा, कैसे सोच? आपका पैमाना जिहादी मानसिकता थी। अच्छा, तो मतलब उनकी कौन सी भी, ये राम मंदिर में चोरी करना और उसके बाद जो है दलितों, अभी केतन मेहता को, ये केतन लाल को मार दिया गया यहाँ पे, ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सा जिहाद है? केतन लाल को जिस तरह बेरहमी से मारा गया है, ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सा ये जिहाद है? मुझे बता दो आप। ये क्या हिंदू मतलब फंडामेंटलिस्ट जिहाद? आरएसएस का अपना जिहाद है। आरएसएस को वैसे ही देश की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। वो हिंदुओं की रक्षा कर, इसीलिए आरएसएस का जो ये आया था ना, अमेरिका से आया था ना कि ये आतंकवादी देशद्रोही संगठन है। हाँ, जितने मतलब ISI जो विदेश, वो तो साजिश करेगा ही भारत के खिलाफ। कैसे साजिश करेगा? मोदी जी तो कहते हैं अमेरिका की रिपोर्ट को मानते हैं, उस पे भरोसा है। मोदी जी कहते हैं ना मेरा फ्रेंड है अमेरिका, माय फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। फ्रेंड तो है। हाँ, तो फ्रेंड है, इसलिए 3 लोगों को मार दिया। अब बता भी दिया मोदी जी किलर है ना? बताया नहीं? ये इनोसेंट दिखता है, ये आदमी है किलर। ऐसा नहीं कहा मोदी जी के बारे में। तो उनकी तारीफ भी तो करी। हाँ, ये तो वही तारीफ तो की है ना। एक आदमी को कातिल बता देना, ये तारीफ है, अच्छी बात है। मोदी है तो मुमकिन है। हैंडसम भी तो बोला। हाँ, तो वही बात है, वही हैंडसम इतने हैं कि हमने देखा ना उनकी हालत को, उनके हैंडसमनेस हमने देखी। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। मेलोनी को मेलोडी खिला रहे तो वो जाके पाकिस्तान को जो है फार्मूला बेच रही है, एयर का, ड्रोन का और एयर का जो है फार्मूला दे रही है। और यहाँ जो है चाइना जो है घेर लिया है चिकन नेक को, जिस चिकन नेक के चक्कर में बेचारे शर्जील इमाम को आपने जेल में बंद कर रखा है। लेकिन इसको क्या रहे, भारद्वाज को आप नहीं घुसाएंगे, निशु आज़ाद के बाप का सर फोड़ देगा, उसको आप नहीं घुसाएंगे, इसको लेकिन आप घुसा देंगे, जेल में डाल देंगे, है ना? ये है आपका। तो क्या लग रहा है किसका कब्जा हो गया सिस्टम पर? आरएसएस के ब्राह्मणों का, षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है सिस्टम पर, जिसमें मुसलमान 3रे दर्जे का नागरिक और ही जो ओबीसी SC ST बहुजन मूल निवासी है। कहने को और देखने को तो सब देख रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है? कैसे? ये है कि आपको जनक्रांति करना होगा, लोगों को सामने आना होगा। ये कह रहे जज जो है वो फैसला दे रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है, तो जनता कैसे सुरक्षित? नहीं, जज वैसे घेरना पड़ेगा। जज आएगा नहीं तो सब मारे जाएंगे, एक एक करके सब मारे जाएंगे, किसी को न्याय नहीं मिलेगा। सारी पार्टियां तो ऐसी खत्म हो गई, चाहे ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, सब भी खत्म है, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी अब कोई जीतेगा भी नहीं जब तक EVM है, इलेक्शन कमीशन है, उसके अंदर जो जिस तरह से काम कर रहे हैं SIR के नाम पर, इसके नाम पर, एक्चुअली NRC है, SIR नहीं है, वो एक NRC है। NRC करवा कर और जिस तरह से ये करके मुसलमानों को टारगेट करके वो यही करना ही चाहते हैं, उनका मकसद यही है। क्योंकि ब्राह्मणों में एग्जैक्टली न्यायिक चरित्र नहीं होता है। 1919 के 7th अमेंडमेंट में जो अंग्रेज़ों ने कहा था, और उसका खमियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, तो ये थे सैयद हसन जिन्होंने अपनी बात रखी। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।